नमस्कार, मेरा नाम साहिल भादु, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज इस लेक्चर में अपन मास्टर सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट में मैंने मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम बताया था, उसके बाद मैंने बताया हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का जो सबसे मेन कंपोनेंट है, जिसको हार्ट बोला जाता है, हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो है आपका मास्टर सिलेंडर। तो आज अपन मास्टर सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ये रहा। तो जो बेसिकली हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सबसे पहला कंपोनेंट आपका मास्टर सिलेंडर, फिर आपके व्हील सिलेंडर, फिर आपकी ब्रेक लाइंस वो है। तब देखिए जो मास्टर सिलेंडर से जो बेसिकली जो आपका ब्रेकिंग फ्लूइड कैरी करती हैं, जो आपके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है और जो आपके रियर ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो जिनके थ्रू जो आपका ब्रेक फ्लूइड कैरी ओवर होता है, उसको अपन वो होते हैं आपकी इसमें आपकी ब्रेक लाइंस। तो देखिए इसको आगे अपन देखते हैं। द मास्टर सिलेंडर कन्वर्ट्स द मोशन ऑफ द ब्रेक पेडल इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर। ये देखिए जैसे अपन ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा, मोशन ऑफ द ब्रेक पेडल किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ रिजर्वॉयर टैंक विच कंटेन्स द ब्रेक फ्लूइड एंड द पिस्टन एंड सिलेंडर विच जनरेट्स द हाइड्रोलिक प्रेशर। देखिए ये आगे अभी डायग्राम आएगा, उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। The reservoir tank is mainly made of synthetic resins, while the cylinder are made of cast iron or an aluminium alloy. ये सभी चीज़ें जो प्रैक्टिकल टेंडम मास्टर सिलेंडर इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूँगा, प्रैक्टिकली कैसा दिखता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए टेंडम मास्टर सिलेंडर। देखिए टेंडम मास्टर सिलेंडर यदि एग्जाम में आता है, जैसे अगर इसको अपन को एक्सप्लेन करना है तो अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन इसके कंपोनेंट्स बताएंगे। इसे कंपोनेंट्स देखिए, सबसे पहले इसमें 2 रिजर्वॉयर है, एक प्राइमरी रिजर्वॉयर और एक सेकेंडरी रिजर्वॉयर, और इसमें 2 पिस्टन है, एक प्राइमरी पिस्टन और एक सेकेंडरी पिस्टन, और इसमें स्प्रिंग्स भी लगी हैं। देखिए जो पिस्टन है इसके इन पिस्टन के साइड बाय साइड 2 स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। इन स्प्रिंग्स को अपन नाम दे सकते हैं S1 और S2। और नीचे ये जो देखिए आप ब्रेक लाइंस के अंदर जो आपकी ये देखिए ब्रेक लाइंस के अंदर आपका फ्लूइड जा रहा है, ब्रेक लाइंस के अंदर अपना फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला पार्ट है कि आपको टेंडम मास्टर सिलेंडर के कंपोनेंट्स बताने। जैसे इसमें 2 रिजर्वॉयर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, 2 पिस्टन हैं, प्राइमरी पिस्टन और सेकेंडरी पिस्टन, और इसमें क्या है, स्प्रिंग्स हैं। और अब ये देखिए नीचे जो उसमें बता रखा है, तो ये वे है टू द ब्रेक लाइंस। ये ब्रेक लाइंस यहाँ पे देखिए, ये ब्रेक लाइंस यहाँ पे एक आगे जा रहा है आपका फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है, और यहाँ पे एक आगे जा रहा है रियर ब्रेकिंग सिस्टम। अब देखिए द मास्टर सिलेंडर इज द हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, इट कन्वर्ट्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पैडल इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर टू अप्लाई द ब्रेक्स। जैसे अपन ब्रेक को पैडल को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, जो भी इसमें हाइड्रोलिक ऑयल है उसका क्या करेगा, प्रेशर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। डिप्रेसिंग द ब्रेक पैडल moves a push rod in the master cylinder. Mounted on the push rod are a pair of piston, primary and secondary, in tandem, one after the other, that exerts force against the fluid in the master cylinder bore. The pressure created display fluid through the various brake circuits and line to each of the wheel and applies the brake. Since brake fluid is incompressible, it acts like a liquid linkage between master cylinder piston and the caliper and wheel cylinder. देखिए अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो मास्टर सिलेंडर है, जो ब्रेक फ्लूइड है, वो कौन से प्रिंसिपल पे फॉलो करता है, ये पास्कल के नियम पे फॉलो करता है। ये अपन ने जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें देखिए जैसे आप पेडल को प्रेस करेंगे, इसमें लिखिए जहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेडल, जैसे ही आप पेडल को प्रेस करेंगे तो आपका प्राइमरी पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा। प्राइमरी पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा तो इसके साथ स्प्रिंग्स अटैच है। स्प्रिंग क्या करेगी, कंप्रेस होगी, और ये सेकेंडरी पिस्टन को आगे कंप्रेस करेगी। सेकेंडरी पिस्टन आगे इसके साथ जो S2 नंबर स्प्रिंग है ये उसको कंप्रेस करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, पेडल प्रेस होने के बाद प्राइमरी पिस्टन आगे मूव करेगा, वो कंप्रेस करेगा फर्स्ट नंबर स्प्रिंग को,
ये स्प्रिंग किसको कंप्रेस करेगी? सेकंड नंबर आपका जो सेकेंडरी पिस्टन है उसको, और सेकेंडरी पिस्टन जो आपकी S2 नंबर स्प्रिंग है उसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। और इसी कंप्रेशन की वजह से जो आपका जो ब्रेक फ्लूइड होता है उसका प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो पास्कल का नियम क्या होता है? यदि आप किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए जो दो ब्रेक लाइंस हैं जो आगे की ओर, जो आपके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम और जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ जा रही है, तो उसमें जो आपका जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो क्या होगा? उसका प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। आगे देखिए, द टेंडम मास्टर सिलेंडर हैज़ टू सेपरेट हाइड्रोलिक चेंबर। देखिए जैसे इसमें बता रखा है, इसमें दो चेंबर हैं, एक आपका प्राइमरी रिजर्वॉयर और एक आपका सेकेंडरी रिजर्वॉयर। हैज़ टू सेपरेट हाइड्रोलिक चेंबर, दिस क्रिएट्स इन इफेक्ट टू सेपरेट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट। अब देखिए इसमें दो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सर्किट है, जैसे मैंने आपको बताया ये डायग्राम के अंदर। एक तो आपका हो गया फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम और एक आपका हो गया रियर ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे बड़ा एडवांटेज टेंडम मास्टर सिलेंडर का ये है, यदि आपका मान लीजिए फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, यदि फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो उससे जो आपका रियर ब्रेकिंग सिस्टम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही काम करेगा। टेंडम मास्टर सिलेंडर का ये एक एडवांटेज, ये अपन आगे और वापस डिस्कस करेंगे। दूसरा, इफ़ वन ऑफ द सर्किट बिकम्स इनऑपरेटिव द अदर सर्किट कैन स्टिल फंक्शन टू स्टॉप द व्हीकल। जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी एक सर्किट क्या हो जाता है किसी तरह से इनऑपरेटिव हो जाता है तो दूसरा सर्किट क्या करेगा? वो कंटिन्यूसली काम करेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली हाउएवर व्हेन ऑपरेटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, जब अपन एक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा तो गाड़ी क्या होगी? थोड़ी सी इनइफेक्टिव हो जाएगी, ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाएगा और गाड़ी थोड़ी सी आगे रुकेगी एज़ कम्पेयर टू दोनों जब काम कर रहे हो उसके कंपैरिजन में। दिस इज़ वन ऑफ द व्हीकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है ही। यदि मान लीजिए एक ब्रेकिंग सिस्टम किसी भी तरीके से फेल हो जाता है तो दूसरे का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्शन देखिए, द मास्टर सिलेंडर हैज़ अ सिंगल बोर सेपरेटेड इनटू टू सेपरेट चेंबर्स बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी पिस्टन। ये देखिए इसमें जैसे दो पिस्टन है, ये प्राइमरी पिस्टन है, सेकेंडरी पिस्टन। ऑन द फ्रंट ऑफ द मास्टर सिलेंडर प्राइमरी पिस्टन इज अ रबर पिस्टन कप विच सील्स द प्राइमरी सर्किट ऑफ द सिलेंडर। अब ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखिए ये आपके पिस्टन रहे, पिस्टन के ऊपर देखिए आप, ये देखिए ये से बता रहा है कि इसके ऊपर प्राइमरी पिस्टन के ऊपर क्या है? रबर पिस्टन कप है। तो ये देखिए पिस्टन के ऊपर रबर पिस्टन कप लगी हुई है। ये प्रैक्टिकली जो आपका पिस्टन है, प्राइमरी पिस्टन सेकेंडरी पिस्टन, ये एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं। Another piston is also fitted at the rear of the primary piston to prevent the brake fluid from leaking out of the rear of the cylinder। देख लीजिए इसमें जैसे बताया मैंने, at the front of the secondary piston in the piston cup which seals the secondary circuit। इसमें भी क्या है, जो ये देख लीजिए जो सेकेंडरी है इसके आगे भी लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन कप लगा हुआ है। At rear of the secondary piston, the other piston cup seals the secondary piston from the primary cylinder। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख लीजिए, ये सील कर रहा है इसको। The primary piston is linked to the brake pedal via push rod। ये देखिए जो प्राइमरी पिस्टन है, ये देखिए ये लगा हुआ ना टू पैडल, ये किससे कनेक्टेड है? पुश रॉड से क्या है? कनेक्टेड है। ये बेसिकली क्या है, जो आपका पिस्टन है वो बेसिकली ऐसे दिखता है। ये देख लीजिए, ये लाइव है। ये आपका टेंडम मास्टर सिलेंडर है। ये जो दो इसमें होल्स बता रखे हैं ये टू द ब्रेक लाइंस जा रहे हैं। ये एक्चुअल में जो आपका टेंडम मास्टर सिलेंडर है वो गाड़ी के अंदर फिटेड है। देख लीजिए वो दिखने में ऐसा होता है। अब देखिए, इन दिस सेपरेट लाइंस गो टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ब्रेक सिस्टम, सी द रियर एंड द फ्रंट ब्रेक लाइंस। ये देख लीजिए, अब मैं इसमें दिखाता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए इसमें सेपरेट ब्रेकिंग लाइंस हैं मास्टर सिलेंडर के। देखिए लेफ्ट साइड में देखिए ये तो जा रही है फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ, और मास्टर सिलेंडर की राइट साइड है ये जा रही है रियर ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ। तो यदि किसी भी कारण से
फ्रंट ब्रेकिंग लाइंस हैं ये इनइफेक्टिव हो जाती हैं, तो टेंडम मास्टर सिलेंडर का ये एडवांटेज है कि जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपका काम करेगा, पर आपकी ब्रेकिंग सिस्टम की थोड़ी एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी, पर वो क्या करेगा, इफ़ेक्टिव होगा, वो फेल नहीं होगा आपका ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। Say the rear and the front brake lines, and it is so arranged that if the front brake lines are damaged, the rear brake lines will be still effective. Similarly, if the rear brake lines are defective, at least the front brake will be applied. जैसे मैंने अभी बताया, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यदि फ्रंट ब्रेक लाइंस फेल हो जाती हैं तो इसका इफेक्ट इस रियर ब्रेक लाइंस पे बिल्कुल नहीं पड़ता, या यदि रियर ब्रेक लाइंस अगर क्या होगी, इनइफेक्टिव हो जाएंगी, तो उसका फ्रंट ब्रेक लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यदि देखिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है मास्टर सिलेंडर के बारे में बताना, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मास्टर सिलेंडर का एक बढ़िया हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का डायग्राम बना देंगे छोटा सा, उस पर आप मास्टर सिलेंडर को दिखा देंगे। मास्टर सिलेंडर को दिखाने के बाद आप बताएंगे कि ये बेसिकली क्या होता है, हार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे काम करता है, कैसे अपन पैडल को प्रेस करते हैं, पैडल के प्रेस होते ही ये क्या होगा, जो आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो क्या होगा, प्रेशराइज होगा। प्रेशराइज कैसे होगा, प्रेशराइज की जो कार्य प्रणाली है वो आप बताएंगे कि जो प्राइमरी पिस्टन है वो क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा और वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग कंप्रेस करेगी आपके सेकेंडरी पिस्टन को, और सेकेंडरी पिस्टन आपका जो है वो कंप्रेस करेगा किसको, आपकी जो S2 नंबर जो स्प्रिंग है उसको। और इसी वजह से क्या होगा, जो आपका हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है वो क्या होगा, प्रेशराइज होगा, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम में और आपके रियर ब्रेकिंग सिस्टम में विद इक्वल प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये पास्कल के नियम पे काम करता है। यदि किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को अपन कंप्रेस करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, हार्ट ऑफ द है इसके, थोड़ा सा इसके जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन को बताएंगे। फिर आप इसकी जो कार्य प्रणाली है, जो इसकी कार्य प्रणाली उसको समझाएंगे। कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे इसमें 2 पिस्टन होते हैं, एक प्राइमरी पिस्टन, सेकेंडरी पिस्टन। इसमें 2 रिजर्वॉयर होते हैं, एक प्राइमरी रिजर्वॉयर और एक सेकेंडरी रिजर्वॉयर। और इसमें क्या होंगे, 2 स्प्रिंग्स भी अटैच्ड होती है, एक प्राइमरी पिस्टन के आगे लगती है और एक सेकेंडरी पिस्टन के आगे लगती है। और इसमें जो ब्रेक लाइंस के थ्रू क्या होता है, जो आपका जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो आपके जो पिस्टन होते हैं उसके आगे क्या लगा होता है, एक पिस्टन कप लगा होता है, रबर पिस्टन कप लगा होता है। ये देखिए, ये पिस्टन के आगे रबर पिस्टन कप लगा हुआ है। ये डायग्राम आपको बनाना मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इसके अंदर ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। टेंडम मास्टर सिलेंडर का ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है, प्लस हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का एक छोटा सा डायग्राम बना दे, लेआउट डायग्राम। उसके बाद आप टेंडम मास्टर सिलेंडर का डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बना दें, इसका कंस्ट्रक्शन बताएं, इसकी वर्किंग प्रोसेस बताएं, और लास्ट में इसका एडवांटेज लिख दें कि भाई यदि कोई भी कारण से फ्रंट ब्रेक लाइन आपकी क्या होती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, या आपका जो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाता है, तो उस वजह से आपके रियर ब्रेकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या यदि रियर ब्रेकिंग सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो उसका इफेक्ट आपके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम पे नहीं पड़ेगा। तो ये इसका एडवांटेज है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टेंडम मास्टर सिलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस लेक्चर में अपन इतना ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।